नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 3 जनवरी है और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती है। महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नया गांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वे दलित परिवार में जन्मी थी। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का श्रेय जाता है। उन्होंने यह अविश्वसनीय उपलब्धि तब हासिल की जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना तो दूर की बात थी, उनका घर से निकलना भी दूभर था। सावित्रीबाई न केवल एक समाज सुधारक थीं, बल्कि एक दार्शनिक और कवित्री भी थीं। उनकी कविताएं अधिकतर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित होती थीं। ऐसे वक्त में जब देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी, उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता से पहले भारत में महिलाओं के साथ काफी भेदभाव होता था। समाज में दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिला दलित होती थी तो यह भेदभाव और भी बड़ा होता था। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर से मारते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ा संघर्ष करते हुए शिक्षा हासिल की। सावित्रीबाई फुले का जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। जब वे महज 9 वर्ष की थीं, तभी उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से कर दिया गया था। जिस समय सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी, उस समय वे अनपढ़ थी। पढ़ाई में उनकी लगन देखकर ज्योतिराव फुले प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्रीबाई को आगे पढ़ाने का मन बनाया। ज्योतिराव फुले भी शादी के समय कक्षा 3 के छात्र थे, लेकिन तमाम सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना सावित्रीबाई की पढ़ाई में पूरी मदद की। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और शिक्षिका बनी। पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला। इसे देश में लड़कियों का पहला स्कूल माना जाता है। फुले दंपति ने देश में कुल 18 स्कूल खोले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके योगदान को सम्मानित भी किया। इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले प्रधानाध्यापक थी। ये स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुला था। दलित लड़कियों के लिए स्कूल जाने का ये पहला अवसर था। लड़कियों को पढ़ाने की पहल के लिए सावित्रीबाई फुले को पुणे की महिलाओं का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जब वे स्कूल पढ़ाने जाती थीं तो पुणे की महिलाएं उन पर गोबर और पत्थर फेंकती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई धर्म विरुद्ध काम कर रही हैं। वे अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा लेकर जाती थीं और स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हो गए कपड़ों को बदल लेती थी। सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। इसमें वे विधवाओं के अलावा निराश्रित महिलाओं, बाल विधवा बच्चियों और परिवार से त्यागी गई महिलाओं को शरण देने लगी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो बिना पुजारी और दहेज के विवाह आयोजित करता था।
जाति और पितृ सत्ता से संघर्ष करते उनकी कविता संग्रह छपे। उनकी कुल 4 किताबें हैं। सावित्रीबाई को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। पुणे में जब प्लेग फैला तो सावित्रीबाई फूले मरीजों की सेवा में जुट गईं। इसी दौरान उन्हें भी प्लेग हो गया और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति ज्योतिराव फूले का निधन उनसे पहले 1890 में हो गया था। पति के निधन के बाद सावित्रीबाई फूले ने ही उनका दाह संस्कार किया। ऐसे कर्मठ, उत्साही, संघर्षशील महिला को नमन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विदा दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।